दोस्तों, आज ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी अंधेर। नाग पंचमी आई। साठे के जिंदा दिली नौजवानों ने रंग बिरंगे जांघिए बनवाए। अखाड़े में ढोल की मर्दाना सदाएं गूंजने लगी। आसपास के पहलवान इकट्ठे हुए और अखाड़े पर तंबोलियों ने अपना दुकानें सजाई, क्योंकि आज कुश्ती और दोस्ताना मुकाबले का दिन है। औरतों ने गोबर से अपने आंगन लिपे और गाती बजाती कटोरे में दूध चावल लिए नाग पूजने चली। साठे और पाठे दो लगे हुए मौजे थे, दोनों गंगा के किनारे। खेती में मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी, इसलिए आपस में फौजदारियां खूब होती थी। आदिकाल से ही उनके बीच होड़ आती थी। साठे वालों को यह घमंड था कि उन्होंने पाठे वालों को कभी सिर उठाने न दिया। उसी तरह पाठे वाले को अपने प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखलाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा काम समझते थे। उसका इम्तिहान विजयों की कहानियों से भरा हुआ था। पाठे के चरवाहे यह गीत गाते हुए चलते थे: साठे वाले कायर, साठे वाले पाठे हैं सरदार, और साठे के धोबी गाते हैं। साठे वाले 60 हाथ के, जिनके हाथ सदा तलवार, उन लोगन को जन्म नसाए जिन पाठे मन लीन अवतार। गरज आपसी होड़ का यह जोश बच्चों में माँ के दूध के साथ ही दाखिल होता था, और उसके प्रदर्शन का सबसे अच्छा और ऐतिहासिक मौका यही था नाग पंचमी का दिन। इस दिन के लिए साल भर से तैयारियां होती रहती थी। आज उनमें मार्के की कुश्ती होने वाली थी। साठे को गोपाल पर नाज था, पाठे को बलदेव पर गर्व। दोनों सुरमा अपने अपने फरीक की दुआएं और आरजुए लिए हुए अखाड़े में उतरे। तमाशाइयों पर चुंबक का सा असर हुआ। मौजे के चौकीदारों ने लठ और डंडों का यह जमघट देखा और मर्दों की अंगारे की तरह आंखें लाल तो पिछले अनुभव के आधार पर बेपता हो गए। इधर अखाड़े में दाव पेच होते रहे। बलदेव उलझता था, गोपाल पैंतरे बदलता था। उसे अपनी ताकत का जोश था, इसे अपने कर्तव्य का भरोसा। कुछ देर अखाड़े से ताल और ठोकने की आवाज़ें आती रही। तब यकायक बहुत से आदमी खुशी के नारे मार मार कर उछालने लगे। कपड़े और बर्तन, पैसे बतासे लुटाए जाते थे। किसी ने अपने पुराना साफा फेंका, किसी ने अपना बेसीदा टोपी हवा में उड़ा दी। साठे के मनचले जवान अखाड़े में पिल पड़े और गोपाल को गोद में उठा लाए। बलदेव और उसके साथियों ने गोपाल को लड्डू की आंखों से देखा और दांत पीस कर रह गए। 10 बजे रात का वक्त और सावन का महीना। आसपास पर काली घटाएं छाई थी। अंधेरे का यह हाल था कि जैसे रोशनी का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। कभी कभी बिजली चमकती थी, मगर अंधेरे को और ज़्यादा अंधेरा करने के लिए मेढकों की आवाज़ें जिंदगी को पता न देती थी, वरना चारों तरफ मौत ही मौत थी। खामोश, डरावने और गंभीर साठे के झोपड़े और मकान इस अंधेरे में बहुत गौर से देखने पर काली काली भीड़ों की तरह ही नजर आ रहे थे। न बच्चे रोते थे, न औरतें गाती थी। पवित्र आत्माएं, बूढ़े राम न जाने कौन सा नाम जपते थे। मगर आबादी से बहुत दूर कई पुरशोर नातों और ढाक के जंगलों से गुजरकर ज्वार और बाजरे के खेत थे, और उनकी मेरों पर साठों के किसानों जगह जगह मड़ैया डाले खेतों की रखवाली कर रहे थे। तले जमीन, ऊपर अंधेरा, मीलों तक सन्नाटा छाया हुआ। कहीं जंगली सुअरों के गोल, कहीं नीलगायों की रेवड़। चिलम के सिवा कोई भी साथी न था, आग के सिवा कोई मददगार नहीं। जरा खटका हुआ और चौंके पड़े। अंधेरा भय का दूसरा नाम है। जब मिट्टी का एक ढेर, एक ठूंठा पेड़ और घास का एक ढेर भी जानदार चीज़ें बन जाती हैं, अंधेरा उनमें जान डाल देता है। लेकिन यह मजबूत हाथ वाले, मजबूत जिगर वाले, मजबूत इरादे वाले किसान हैं। यह सब सख्तियां झेलते हैं ताकि अपने से ज़्यादा भाग्यशाली भाइयों के लिए भोग विलास के सामान तैयार करें। इन्हीं रखवालों में आज का हीरो, साठे का गौरव गोपाल भी है, जो अपनी मड़ैया में बैठा हुआ है और नींद को भगाने के लिए धीमे सुरों में यह गीत गा रहा है: मैं तो से नैना लगाए पछता ही रही रे। अचानक उसे किसी के पांव की आहट मालूम हुई। जैसे हिरन कुत्ते की आवाज़ को कान लगाकर सुनता है, उसी तरह गोपाल ने भी कान लगाकर सुना। नींद की अंधाई दूर हो गई। लठ कंधे पर रखा और मड़ैया से बाहर निकल आया। चारों तरफ कालिमा छाई हुई थी
और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। वह बाहर निकला ही था कि उसके सर पर लाठी का भरपूर हाथ पड़ा। वह त्योरा कर गिरा और रात भर वहीं बेसुध पड़ा रहा। मालूम नहीं उस पर कितनी चोटें आईं। हमला करने वाले ने तो अपनी समझ में उसका काम ही तमाम कर डाला था, लेकिन जिंदगी फिर भी बाकी थी। यह पाठे के गैरतमंद लोग थे जिन्होंने अंधेरे की आड़ में अपनी हार का बदला लिया था। गोपाल जाति का अहीर था, न पढ़ा लिखा, बिल्कुल अक्खड़। दिमाग रोशन ही नहीं हुआ तो शरीर का दीपक क्यों घुलता। पूरे 6 फीट का कद, गठा हुआ बदन, ललकान कर गाता तो सुनने वाले मील पर बैठे हुए उसके तानों का मजा लेते। गाने बजाने का आशिक, होली के दिनों भर गाता, सावन में मल्हार, और भजन तो रोज सगल करता। नीर ऐसा कि भूत और पिशाच के अस्तित्व पर उसे विद्वानों जैसा संदेह था। लेकिन जिस तरह शेर और चीते भी लपटों से डरते हैं, उसी तरह लाल पगड़ी से उसकी रूह असाधारण बात थी। लेकिन उस पर उसका बस न था। सिपाही की तरह वह भी डरावनी तस्वीर जो बचपन में उसके दिल पर खींची गई थी, पत्थर की लकीर बन गई थी। शरारतें गई, बचपन गया, मिठाई की भूख गई, लेकिन सिपाही की तस्वीर अभी भी उसके दिलो दिमाग पर कायम थी। आज उसके दरवाजे पर लाल पगड़ी वाले की एक फौज जमा थी, लेकिन गोपाल जख्मों से भरा हुआ, चूर, दर्द से बेचैन होने पर भी अपने मकान के अंधेरे के कोने में छिपा बैठा था। नंबरदार और मुखिया, पटवारी, चौकीदार रोब खाए हुए ढंग से दरोगा की खुशामद कर रहे थे। कहीं अहीर की फरियाद सुना देती, कहीं मोदी का रोना धोना, कहीं तेली की चीख पुकार, कहीं कमाई की आंखों से लहू जारी था। कलवार खड़ा अपनी किस्मत को रो रहा था। फोशत और गंदी बातों की गर्म बाजारी जारी थी। दरोगा जी निहायत करगुजर अफसर थे। गालियों से ही बात करते थे। सुबह को चारपाई से उठते ही गालियों का वजीफा पढ़ते थे। मेहतर ने आकर फरियाद की, हुजूर अंडे नहीं हैं। दरोगा जी हंटर लेकर दौड़े और उस गरीब को पूरा भरकस निकाल दिया। सारे गांव में हलचल पड़ी हुई थी। कांस्टेबल और चौकीदार रास्तों पर यूं ही अकड़ के चलते थे, गोया अपने ससुराल में आए हैं। जब गांव के सारे आदमी आ गए तो वारदात हुई और इस कमबख्त गोपाल ने रिपोर्ट तक न की। मुखिया साहब बेंत की तरह कांपते हुए बोले, हुजूर अब माफ़ी दी जाए। दरोगा जी ने गजबनाक निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा, यह इसकी शरारत है। दुनिया जानती है कि जुर्म को छुपाना जुर्म करने के बराबर है। मैं इस बदकस को इसका मज़ा चखा दूंगा। वह अपनी ताकत के जोश में भूला हुआ, कोई बात नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुखिया साहब ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर अब माफ़ी दे दी जाए। दरोगा जी की त्योड़ियाँ चढ़ाईं और वो झुंझला कर बोले, मुखिया साहब ने बेंत की तरह कांपते हुए कहा, हुजूर अब माफ़ी दे दी जाए। दरोगा जी ने गजब निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा, इसकी शरारत है। दुनिया जानती है कि जुर्म को छुपाना जुर्म करने के बराबर है। मैं इस बदकस को इसका मज़ा चखा दूंगा। वह अपनी ताकत के जोश में भूला हुआ है, कोई और बात नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुखिया साहब ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर अब माफ़ी दे दी जाए। दरोगा जी की त्योरियां चढ़ गईं। झुंझलाकर बोले, अरे हुजूर के बच्चे, कुछ सठिया तो नहीं गया? अगर इस तरह माफ़ी देनी होती तो क्या मुझे कुत्ते ने काटा था कि मैं यहाँ तक दौड़ा आता? ना कोई मामला, ना मामले की बात, बस माफ़ी की रट लगा रखी है। मुझे ज़्यादा फुर्सत नहीं है, नमाज पढ़ता हूँ। तब तक तुम अपनी सलाह मशवरा कर लो और मुझे हंसी खुशी रुखसत करो, वरना गौसखा को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। दरोगा तकवे व हराकत के बड़े पाबंद थे। 5 वक्त की नमाज पढ़ते और 30 रोज़ा रखते। ईदों में धूमधाम से कुर्बानियाँ होती। इससे अच्छा आचरण किसी आदमी का क्या हो सकता है? मुखिया साहब दबे पांव गुपचुप ढंग से गौरा के पास गए और बोले, यह दरोगा काफिर है, 50 से नीचे तो बात ही नहीं करता, अव्वल दर्जे का थानेदार है। मैंने बहुत दूर से कहा, हुजूर गरीब आदमी है, घर में कुछ सुविधा नहीं, मगर वह एक नहीं सुनता। गौरा ने घूंघट में मुंह छिपाकर कहा, दादा उनकी जान पर बन जाए, कोई तरह की आँच न आने पाए। रुपए पैसे की कौन बात है, इसी तरह के दिन के लिए कमाया था
गोपाल खाट पर पड़ा सब बातें सुन रहा था। अब उसे न रहा गया। लकड़ी गांठ पर ही टूटती है, जो गुनाह नहीं किया गया वह दबता है मगर कुचला नहीं जा सकता। वह जोश से उठ बैठा और बोला, 50 रुपए की कौन कहे, मैं 50 कौड़ियाँ भी न दूँ। कोई गदर है, मैंने कोई कसूर नहीं किया है। मुखिया का चेहरा फक हो गया। बड़प्पन के स्वर में बोले, धीरे बोलो, कहीं सुन लेगा तो गजब हो जाएगा। लेकिन गोपाल बिफरा हुआ था। अखड़कर बोला, मैं एक कौड़ी भी न दूंगा, देखे कौन मेरे फांसी लगा देता है। गौड़ा ने बहलाने के स्वर में कहा, अच्छा, जब मैं तुमसे रुपए मांगूं तो मत देना। यह कहकर गौड़ा ने, जो इस वक्त लौड़ी के बजाय रानी बनी हुई थी, छप्पड़ के एक कोने में से रुपयों की एक पोटली निकाली और मुखिया जी के हाथ में रख दिया। गोपाल दांत पीसकर उठा, लेकिन मुखिया साहब फौरन पहले से ही सरक गए। दरोगा जी ने गोपाल की बातें सुन ली और दुआ कर रहे थे कि ऐ खुदा, इस मरदूत के दिल को पलट दे। इतने में मुखिया ने बाहर आकर 25 रुपए की पोटली दिखाई। 25 रास्ते में ही गायब हो गए थे। दरोगा जी ने खुदा का शुक्र अदा किया, दुआ सुनी गई। रुपया जेब में रखा। रसद पहुंचाने वालों की भीड़ को रोते और बिलखते छोड़कर वो हवा हो गए। मोदी का गला घुट गया। कसाई के गले पर छुरी फिर गई। तेली पिस गया। मुखिया साहब ने गोपाल की गर्दन पर एहसान रखा, गोया रसद के दाम गिरह से दिए। गांव में सुरखुरू हो गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई। इधर गोपाल ने घोड़ा की खूब खबर ली। गांव में रात भर यही चर्चा होती रही। गोपाल बहुत बचा, इसका सेहरा मुखिया के सिर था। बड़ी विपत्ति आई, वह टल गई। पितरों ने, दीवान हरदौलत ने, नीम तले वाली देवी ने, तालाब के किनारे वाली सती ने गोपाल की खूब रक्षा की। यह उन्हीं का प्रताप था। देवी की पूजा होना जरूरी है। सत्यनारायण की कथा भी लाजमी हो गई। फिर सुबह हुई, लेकिन गोपाल के दरवाजे पर आज लाल पगड़ियों के बजाय लाल साड़ियों का जमघट था। गौरा आज देवी पूजा करने जा रही थी और गांव की औरतें उसका साथ देने को आई थी। उसके घर पर सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू से महक रहा था, जो खसखस और गुलाब से कम मोहक न था। औरतें सुहाने गीत गा रही थी। बच्चे खुश होकर दौड़ रहे थे। देवी के चबूतरे पर उसने मिट्टी का हाथी चढ़ाया था। सती की मांग में सिंदूर डाला था। दीवान साहब को बतासे और हलवा खिलाया। हनुमान जी को लड्डू से ज़्यादा प्रेम है, उन्हें लड्डू चढ़ाए। तब गाती बजाती घर को आई और सत्यनारायण की कथा की तैयारियां होने लगी। मालिन फूल के हार, केले की शाखें और बंदरवान लाई। कुम्हार नए नए दिए और हांडियां दे गया। बाड़ी हरे ढाक के पत्तल और दोने रख गया। कहार ने आकर मटकों में पानी भरा। बढ़ई ने आकर गोपाल और गौरा के लिए 2 नई नई पीढ़ियाँ बनवाई। नाइन ने आंगन लीपा। चौका बनाया गया। दरवाजे पर बंधनवारें बांधी गईं। आंगन में केले की शाखें गाड़ी गई। पंडित जी के लिए सिंहासन सजाया गया। आपस के कामों की व्यवस्था खुद ब खुद अपने निश्चित दायरे में चलने लगी। यही व्यवस्था संस्कृति है, जिसने देहात की जिंदगी को आडंबर की ओर से उदासीन बना रखा है। लेकिन अफसोस है कि अब ऊंच नीच की बेमतलब और बेहुदा कैदों ने इस आपसी कर्तव्य को सौहार्द सहयोग के पद से हटाकर उन पर अपमान और नीचता का दाग लगा दिया है। शाम हुई। पंडित जी मोटे राम जी ने कंधे पर झोली डाली, हाथ में शंख लिया और खड़ाऊ ऊपर खटपट करते गोपाल के घर आ पहुंचे। आंगन में टाट बिछा हुआ था। गांव के प्रतिष्ठित लोग कथा सुनने के लिए आ रहे थे। घंटी बजी, शंख फूंका गया और कथा शुरू हुई। गोपाल भी गाढ़े चादर ओढ़े एक कोने में फूंका गया और कथा शुरू हुई। गोपाल भी गाढ़े की चादर ओढ़े दीवार के सहारे बैठा हुआ था। मुखिया, नंबरदार और पटवारी ने मारे हमदर्दी के उससे कहा, सत्यनारायण की महिमा थी कि तुम पर कोई आँच न आई। गोपाल ने अंगड़ाई लेकर कहा, सत्यनारायण की महिमा नहीं, यहाँ अंधेरे की महिमा है। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।